सिस्टम जो है वो चाटुकार है। पुलिस क्या करेगा, उसको नौकरी करना है। ऐसे हजारों केस है। जब सत्ता आता है तो सरकार उसके अंदर में होता है। सिस्टम भी तो गुस्से में कार्रवाई किया है ना। सिस्टम जो है हमारे बिहार का गुस्से में कार्रवाई किया है। बोलते थे कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, क्या ये बोलना सही है? कोई तो आज पत्रकार कब तक है, जब तक वो चैनल पकड़े हुए हैं। वो भी चुनाव लड़ सकता है। आप देखिए कितनी आंदोलन हुआ। ये सब तो हमारे नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू, ये तो छोटे मोटे नेता है। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, वो बिहार का आवाज है। बिहार का ही नहीं कहिए, पूरे भारत का आवाज है। जो सिलेंडर किया अब उसको हथकड़ी लगा के ले जाना, अब बार बार जनता में वीडियो दिखाना, ये क्या दिखाता है? ये भय पैदा कर, ये आतंकवाद पैदा कर रहे थे। ये दूसरा मुंह नहीं खोले, लेकिन ये सोच लिए मनीष कश्यप का कोई अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। अपराध है तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तमाम न्यूज नेटवर्क ने ये वीडियो चलाया, हिंदुस्तान ने चलाया, अमर उजाला ने चलाया, दैनिक भास्कर ने चलाया, लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं हुआ। ये सब पूंजीपति वाले हैं ना, इनको सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। ये अरब खरबपति सा है। मित्रों, आज आप सभी के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में बात करने वाला हूँ। बिहार का लाल, गरीबों का मसीहा, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप आज जेल में है। महाराज जी हैं हमारे साथ। पहले महाराज जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोपाल दास है। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। यही हमारी परिचय है। 84 साल हमारी उम्र हुआ। मनीष कश्यप को फर्जी में जेल ले गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, वो बिहार का आवाज है। बिहार का ही नहीं कहिए, पूरे भारत का आवाज है। मनीष कश्यप ऐसी संस्कारी और नया पत्रकार है जो गली मोहल्ले जो सिस्टम है घूसखोरी का हमारे बिहार में, उसकी आवाज उठाता था। और हमारे बिहार का जो सिस्टम है वो इसको पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी जो बिहार में सरकार है, या कहिए भ्रष्टाचार का है, घूसखोरी का है। हमारे बिहार में बिना घूस दिए कुछ काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि मनीष बीजेपी का आदमी है, आप इस पर क्या कहेंगे? अब लोग कहते तो बहुत हैं, वो किसी पार्टी का आदमी नहीं है। किसी पार्टी, आप जो भारतवर्ष में बिहार में जो आंदोलन देखा होगा आप, मनीष कश्यप के लिए जो उग्र आंदोलन हुआ, शांति, आप देखे हैं किसी पार्टी का उसमें सम्मिलित होते हुए? कोई पार्टी का नहीं। मनीष एक पार्टी है, मनीष किसी पार्टी का नहीं है। उसका काम है बिहार को विकास देखना चाहता है। हमारे बिहार के जो बिहारवासी हैं, असम में मार खाए, कलकत्ता में मार खाए, गुजरात में मार खाए, महाराष्ट्र में मार खाए, अपमानित किया गया। कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। ये बोलते थे कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, क्या ये बोलना सही है? कोई पत्रकार? तो आज पत्रकार है ना, वो भी तो ये है ना, क्या एक आदमी है ना, नागरिक है ना वो है। पत्रकार कब तक है, जब तक वो चैनल पकड़े हुए हैं। वो भी चुनाव लड़ सकता है। आप देखिए कितनी आंदोलन हुआ। ये सब तो हमारे नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू, ये तो छोटे मोटे नेता है। इंदिरा गांधी जैसे पार्लियामेंट में हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 के लड़ाई के बाद कहा ये दुर्गा है, तो ऐसे को सत्ता से उखाड़ दिया पब्लिक ने। तो बिहार हमारा आंदोलन का केंद्र है। बिहार जो है, कोई भी राजनीतिक बिहार से ही आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी जी ने बिहार से ही आंदोलन किया, तो गलत नहीं कहा। लोगों को समझ में आया और क्यों बोला, जिसके पीछे छोटी सी बात के लिए उसके दिखाया। कितने चैनल ने इस न्यूज को चलाया, कितने मीडिया ने इसको छापा,
किस पर क्या किया? इस पर पूरा सिस्टम लेकर के मुस्तैद हो जाना, तो गुस्से में बोल दिया। वो गुस्सा किसी को होगा? सिस्टम भी तो गुस्से में कार्रवाई किया है ना। सिस्टम जो है हमारे बिहार का गुस्से में कार्रवाई किया है। सिस्टम क्या किया? ऐसे तो बहुत केस होता है, कार्रवाई तो सब पर होना चाहिए ना। इसके पीछे जब्ती कुर्की किया गया तुरंत, जैसे आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, ऐसे व्यवहार किया गया। इसके मुंह पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का कानून को धज्जी उड़ा दिया गया बिहार में। जब सरेंडर किया फिर भी इसको हथकड़ी लगाया गया, इसको मुंह पर टोपी बनाया गया, नीचे बैठाया गया। क्या ये सब समाज में सब कहेगा? नहीं कहेगा। आप देखिए अहमद, जिसके ऊपर 109 केस उसके सजा हुआ है, उसको भी हथकड़ी लगा कोर्ट में नहीं ले गया। ये सब सिस्टम द्वेष भावना से किया गया, दुर्भाव से किया गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। जनता जवाब देगा आने समय में। जनता के कानून वोट है, वो वोट के माध्यम से कहा था। आप देखिए कितने आंदोलन हुआ, व्यग्र हो गया आदमी। क्या उसमें किसी जाति का था, न किसी संप्रदाय का था। वो एक बिहार का तानाशाही का आंदोलन था, जो झूठ बोला गया कि तुमको नौकरी दिया जाएगा। बेरोजगारी का था, जिसका वो सच्चाई ये नवयुवक पत्रकार सब उठा रहे हैं। इसलिए सिस्टम विरोधी, सत्ता विरोधी कहिए, उसको ऐसा किया गया। अब आने समय में जनता जवाब देगा। जनता जो है, सत्ता किसी का रजिस्ट्री नहीं है। सत्ता किसी का रजिस्ट्री। बड़े बड़े लोकप्रिय हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जैसा बहुमत कोई प्रधानमंत्री ने जीता, उनको भी जनता ने उखाड़ दिया। इंदिरा गांधी को उखाड़ दिया। ये सब भी चंद दिनी का मेहमान है। ये खुद लुटेरे हैं। पूरा सिस्टम को लूट का साम्राज्य फैला रखा है। क्या कहता है? अब बिहार के रेलगाड़ी में जाकर देखिए, बकरी भेड़ के जैसे ठूस के जाता है, देखता नहीं है। ऐसे ही मद्रास से आ रहा था, मनीष कश्यप क्या गलत दिखाया? आकर के देखे, हमारी जो सिस्टम को विरोध लग रहा है कि हमारी हीनता किया जा रहा है, वो सिस्टम देखा। रेलवे सफर करे तो इनको हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये देख नहीं रहा है कैसे घुस करके जा रहा है। श्वास लेने का जगह नहीं है। बिहारियों को अपमान किया जाता है। दूसरे स्टेट में यह नहीं कहता है ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है, ये राजपूत है, बिहारी नाम होता है, बिहारी करके बोला जाता है। तो सिस्टम को सुधारना चाहिए। तमाम न्यूज नेटवर्क ने ये वीडियो चलाया, हिंदुस्तान ने चलाया, अमर उजाला ने चलाया, दैनिक भास्कर ने चलाया, लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं हुआ। ये सब पूंजीपति वाले हैं ना, इनको सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। ये अरब खरबपति सा है हर सिस्टम का। मुझे इतना साल उम्र हुआ, मैं देखा हूं अपने से बड़े से कोई कोई लड़ता है। जैसे राजनारायण ने लड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ। ये सब उसके क्या करेंगे? उसे तलवे चाटने वाले हैं चैनल वाले सब। एक गरीब पत्रकार को, ईमानदार को, नवयुवक को, जिसको बनने वाला है, भविष्य है, उसको ये तंग कर रहे हैं। इसको ये लगाम लगा रहे हैं जो दूसरा देख के करे नहीं। लेकिन वह खत्म है। अब का नवयुवक पढ़ने वाला नहीं है कि जाति संप्रदाय पर वोट देगा। अब शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। ये आवाज को सुना और चेतावनी दे दिया है सरकार को कि संभल जाओ सिपाही, तुम्हारे वतन में पतन आ रहा है। इन लोगों की पतन है, निश्चित है। ये अपने जो है ताबूत में कील ठोक रहे हैं। ये अपनी दिखा रहे हैं। सत्ता किसी का जागीर नहीं है, प्रजातंत्र सबका है। प्रजातंत्र राज्य में जब वोट से सरकार बनता है तो वोट से इनको देखा जाएगा। वो गलत नहीं कहा। इतनी पब्लिक जो रोड पर खड़ा हुआ, शांति प्रदर्शन, न कोई उग्रवाद, न कोई तोड़ फोड़, शांति से प्रदर्शन किया गया। ये क्या कह रहा है? ये इनको चेतावनी दे रहा है कि समझ जाओ। क्या ये पत्रकार के मुंह में कपड़ा बांधकर, हथकड़ी लगाकर अपने आप को मनीष कश्यप ने सिलेंडर कर दिया? ये जैसे कपड़ा बांधे इनके ऊपर, क्या ये सही है? ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन किया है। उनकी कानून का ये लोग ने खिल्ली उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। मैं पहले कह चुका हूँ, वो न आतंकवादी है, न उग्रवादी है,
ना उसका वैसा क्रिमिनल केस है जो इन लोगों ने व्यवहार किया। बिहार में कितने कुर्की जब्ती का वारंट लिए घूम रहा है, किसी को कुर्की जब्ती नहीं किया। कितने वारंट वाले घूम हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया। इनको तुरंत कार्रवाई तो बदले की भावना से किया गया है ना, ये बदले की भावना से कार्रवाई था। तो मनीष कश्यप का कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपराध है तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मौलिक अधिकार है, सबको, जनता को मौलिक अधिकार दिया हुआ है। क्या करना चाहिए? जो सिलेंडर किया और उसको हथकड़ी लगा के ले जाना, अब बार बार जनता में वीडियो दिखाना, ये क्या दिखाता है? ये भय पैदा कर, ये आतंकवाद पैदा कर रहे थे, ये दूसरा मुंह नहीं खोले। लेकिन ये सोच लिए अब वो समय नहीं है। हमारे जुडिशियल सिस्टम इसका न्याय करेगा। हमारे भारतवर्ष में जुडिशियल सिस्टम जैसा विश्व में नहीं है। ये न्याय करता है, न किसी पार्टी का है। जब कोर्ट में जाएगा तब न्याय होगा। सब देख रहे हैं, जितने हमारे लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब इसको नज़दीक से निगरानी करके देख रहे हैं कि कैसे ये सरकार मौलिक अधिकार हनन कर रहा है, जनता को, पब्लिक को त्रास कर रहा है। हमारे बिहार में देखिए, इधर उद्घाटन करके गया, इधर पुल गिर गया है। ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे एकदम चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, जहां देखिए सरकार का क्या काम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवा नहीं मिलेगा। क्या है? ये सरकार चलाने लायक ये लोग हैं? नहीं है। तोड़ मोड़ जोड़ करके आप देखिए, इन लोगों का अपना खुद अहमियत नहीं है, ना नीयत है, ना नीति है। कभी गठजोड़ कर लेता है बीजेपी के साथ, कभी सरकार बना देता है रजत के साथ, कभी रजत होकर लड़ता है, कभी बीजेपी में घुस जाता है। इन लोगों का न ईमान है न दीन है। इन लोगों का एक ही काम है, सत्ता में चिपके रहो। ये सत्ता चिपकू है, सरकार नहीं है। तमिलनाडु एयरपोर्ट पर जब मनीष कश्यप को ले जा रहा था तो शेर की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने कहा, मुझे बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पर नहीं भरोसा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस सिस्टम, हम क्या बोले, सिस्टम जो है वो चाटुकार है। पुलिस क्या करेगा? उसको नौकरी करना है। ऐसे हजारों के हजारों केस है। जब सत्ता आता है तो सरकार उसके अंदर में होता है, सिस्टम उसके अंदर में होता है। वो जो जैसे कहेगा वैसे ही चलेगा। विरोध करेगा तो कितने सरकार के चढ़ से कितने आईपीएस रिजाइन दे दिए मेरे समय में। महाराष्ट्र में एक दिया और एक जगह दिया, यूपी में दिया। जो सिस्टम का विरोध करेगा उसको अत्याचार होगा। क्या करेगा? पुलिस का क्या दोष है? उसके सिस्टम, उसके जो आका, उसको जो आदेश देंगे वही तो करेगा। नौकरी करना है ना उनको। क्या लगता है मनीष कश्यप कब तक वापस आ जाएंगे बिहार में? वापस आ जाएंगे बिहार में। अब इनका वो अब सिस्टम है, जो कानून है, FIR हो गया तो उसी हिसाब से चलेगा। और वहाँ उनको ये पूरा हो जाएगा, फिर कोर्ट में होगा। फिर कोर्ट में पुलिस का जो प्रक्रिया है 90 दिन में, 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करेंगे। जुडिशियल इसका हिसाब करेगा। लॉयर सब हमारे जो आदरणीय लॉर्ड सब इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। जैसे ही सिस्टम होगा वो सब जो कानून के धज्जियां उड़ाए हैं वैसे कोर्ट में जाकर के ये धज्जियां उड़ाएंगे, उनको घेरेगा। बचेंगे कहाँ? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। धन्यवाद।